हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्वेश्चन टैग्स कहाँ काम आते हैं? क्वेश्चन टैग्स को कैसे फ्रेम किया जाता है? क्वेश्चन टैग्स के रूल क्या होते हैं? तो चलिए इस क्लास में समझते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। हम जानेंगे क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इस यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम्स में मिल ही जाते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन टैग्स क्या है। हम अक्सर बातें करते हैं तो हिंदी में भी हम ऐसे एक सेंटेंस बोलते हैं, राम आ रहा है। किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने जोर से कहा, क्या नहीं आ रहा है? तो आंसर मिलता है, हाँ आ रहा है। मैंने कहा राम नहीं आ रहा है, तो किसी ने जब रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैंने जोर से कहा, क्या आ रहा है? तो आंसर आता है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप कभी भी देखें तो जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं आपके स्टेटमेंट को कंफर्म कराने के लिए, ये सीख करने के लिए कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो कंफर्म्ड है या नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। हिंदी के एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन टैग्स क्या है। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन टैग्स हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एडेड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। हमेशा स्टेटमेंट के लास्ट में होते हैं टू कंफर्म और चेक इंफॉर्मेशन और टू सीक एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपने जो स्टेटमेंट बोला उसको कंफर्म करने के लिए। मैंने कहा ना, आप पढ़ रहे हो, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं कहा। क्या नहीं पढ़ रहे हो? इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। आप नहीं पढ़ रहे हो, मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिट, स्टेटमेंट का अपोजिट होता है। तो जैसे मैंने कहा, जॉन कीट्स कंपोजेस पोएट्री, डजंट ही। अब हमें ये समझना होगा ये डज ही क्यों आया है, ये ही कहां से निकल के आया है। और दे विल नॉट गो टू मार्केट, विल दे। तो मैं यहाँ विल क्यों लगा रहा हूं, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं है? तो ये सीखा जाता है क्वेश्चन टैग्स के अंदर। तो मुझे लगता है सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे। यूज समझ आया, क्वेश्चन टैग कहां यूज करते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं कुछ रूल्स के साथ में। सबसे पहला मैं कह रहा हूं रूल नंबर 1। देयर आर सर्टेन रूल्स। अगर मैं बात करूं रूल नंबर 1, इफ अ सेंटेंस इज एफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा जो स्टेटमेंट होगा, मैंने जो भी स्टेटमेंट बोला है, अगर वो कैसा लिखा जाता है, वो एफर्मेटिव लिखा जाता है, तो इसका बनने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट होगा। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। देखते हैं कैसे। सोहन रीड्स द रामायण डेली। अगर मैं सेंटेंस देखूं तो ये सेंटेंस एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। डजंट ही इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है। अब ये डज जो आया है ये हेल्पिंग वर्ब होगी। तो क्वेश्चन टैग को हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से और प्लस प्रोनाउन की मदद से, ठीक है। ये सब कुछ आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। हमने कहा सोहन रीड्स द रामायण। तो अगर हम देखें सोहन रीड्स द रामायण, तो हमने लिखा डज ही। तो इसका मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन टैग गलत हो जाएगा। ही हैज प्लांटेड सम फ्लावर्स, some flowers, okay, he has planted some flower plants before along the garden wall. Okay, तो करेक्ट आंसर होगा hasn't he। सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। he has planted some flower plants along the garden wall, has he, ये गलत हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन टैग को हमने कैसा लिख दिया, एफर्मेटिव लिखा है। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा। रूल नंबर 1 आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। बात करते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरा जो स्टेटमेंट है, अगर मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो मेरा जो क्वेश्चन टैग होगा ये कैसा होगा, ये होगा हमेशा एफर्मेटिव। और ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहां एफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव था, या नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होगा। रोहन इज नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, करेक्ट आंसर होगा इज ही। रोहन इज नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट इजंट ही। अब चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं हो सकता है। माई फ्रेंड्स हैव नॉट क्लीन्ड देयर होम्स प्रॉपर्ली। इसका मतलब मैं देख पा रहा हूं कि नॉट की वजह से सेंटेंस नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, हैव दे।
लेकिन मैंने कहा माई फ्रेंड्स हैव नॉट क्लीन्ड देयर होम्स प्रॉपरली, अगर मैं इसका हैवंट दे कहता हूँ नॉट के साथ में तो ये गलत होगा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमें ठीक से समझ आया, सेकंड रूल हमें ठीक से समझ आया कि अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा, और सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा। एक और रूल समझते हैं, इन रूल्स की मदद से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग्स बना भी सकते हैं। इंग्लिश बोलने भी क्वेश्चन टैग्स का बहुत अच्छा खासा रूल होता है जब हम अपनी बात को दूसरे से कंफर्म करा रहे होते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस एंड हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप हमेशा याद रखें इसमें दो ही चीजें आ सकती हैं। इसमें एक तो आपका क्या होगा, एक आपका प्रोनाउन होगा और प्लस करके कि क्या दूसरा क्या होगा बेटा, क्वेश्चन टैग में एक तो प्रोनाउन होगा प्लस अगर नेगेटिव है मतलब तो नॉट लगेगा, वरना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में आप हमेशा याद रखेंगे कि या तो प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के साथ एक हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव कब होगी, जब सेंटेंस एफर्मेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव कब होगी, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो जरा सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा मोहन हैज अकम्प्लिश्ड हिज गिवन टास्क हैजंट ही, तो जब मैंने सेंटेंस को हैज से लिखा तो सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ऑफ कोर्स हैजंट ही होगा। अब बात आती है मोहन हैज अकम्प्लिश्ड हिज गिवन टास्क हैजंट ही, ये दोनों सेम है तो ये गलत क्यों है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, और आपको याद होना चाहिए कि हर सेंटेंस का एक क्लोजर होता है। जैसे कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क आता है। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें एग्जाम में बच्चों को अक्सर परेशान कर देती हैं। मानो ये ए दिया जाए, ये बी दिया जाए, तो बच्चा बी तक जाता ही नहीं है, उसको लगेगा हैजंट ही होगा, इट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो क्या मिसिंग है बच्चों, यहाँ मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, दिखाई दिया, यहाँ मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, और इसीलिए आप जल्दबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर देते। नेक्स्ट, मोहन हैज अकम्प्लिश्ड हिज गिवन टास्क हैजंट मोहन। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक नाउन लिख दिया, ये नाउन कहां से आया, यहां से निकल के, तो मोहन ही सब्जेक्ट है, मोहन को ही आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। तो इंग्लिश का एक रूल होता है ना, हम कभी भी इंग्लिश में नाउन का रिपीटिशन नहीं करते हैं। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए एक शब्द का यूज होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, सोचो और बता दिया करो फटाफट फटाफट से, उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो इसका मतलब कभी भी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस वर्ड का यूज होगा वो प्रोनाउन होगा, तो कभी भी नाउन का रिपीटिशन नहीं होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन टैग में या तो प्रोनाउन आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, वहां कभी भी नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, मैं एक एक करके बताता हूं आपको रूल। हम 3 रूल्स की बात करते हैं। मैंने कहा ये हमारा हो गया स्टेटमेंट और ये हमारा हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगर मेरा स्टेटमेंट कैसा होगा, एफर्मेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा। अगर मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव होगा। और हमें बस तीसरी बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन टैग में वी नेवर यूज नाउन, मैं लिख देता हूं वी नेवर यूज नाउन, तो क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होता, इंस्टेड वी यूज प्रोनाउन। ओके, तो आई होप सभी को ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तीनों रूल्स में कोई डाउट नहीं होगा। अक्सर देखा गया है क्वेश्चन टैग को सॉल्व करते हुए हम लोग फंस जाते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बताते हैं, और वो कौन सी फॉर्म्स होती है जिनमें हमें कंफ्यूजन आता है, यानी कि कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बाकी सबसे अलग होती हैं जिन्हें हम इरेगुलर कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे रेगुलर फॉर्म्स बनती हैं, कैसे इरेगुलर वाली होती हैं, और उनसे क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन टैग्स में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन क्वेश्चन टैग्स। आर यू रेडी गाइस? तो एक बार जल्दी से सब लोग थोड़ा सा कमर कस लेंगे अपनी, जिससे कि चीजें बेहतर समझ आती रहें, और मैं चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। अब अक्सर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कैसे बनती हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने डू यूज किया है, आप हैव का यूज करके देखो एंड ट्राई करो बनती या नहीं बनती है। फिर आपको क्या करना है, उसके साथ में नॉट लगाना है। इस डू प्लस नॉट को मुझे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में लिखना है, तो ये कैसे आपको दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी डोंट। ओके, तो यहां आपको ऐसे समझना होगा, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो डू हो गया, आपको अपने पास से एन लगाना है, एपोस्ट्रोफी मार्क के साथ आप टी लगा देंगे, तो इससे बन जाता है आपका डोंट। ये बनती है आपकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। अब क्वेश्चन ये आता है
कि क्या सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऐसे ही बन जाती हैं, यानी कि क्या सारी हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी ही होती हैं। तो इस क्लास में इस बात को बड़े बेहतर तरीके से हम सीखने वाले हैं, क्या सच में सारी ऐसे ही बनती हैं या कुछ अलग अलग तरीके भी होते हैं, और यदि होते हैं तो वो कौन कौन से हैं। लेट्स सी गाइस, शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि कौन कौन सी होती है। देखिए, एक बार हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स पे नजर डाल लेते हैं। तो हम पहले यहाँ समझने की कोशिश करें। अगर मैं डोंट की बात करता हूं तो आप देखेंगे डू में सिर्फ एन लगा है, डजंट में सिर्फ एन लगा है, एज इट इज एज आई टोल्ड यू। डिड में सेम यूज हुआ है। अब अगर आप यहां नजर डालें विल पे, तो आप देखेंगे कुछ अलग लिखा गया है। विल का विलेंट नीड्स वांट है, शैल का शांत है, तो इसको हमें मार्क करना पड़ेगा। मैं इसका देख रहा हूं इजंट होगा, लेकिन मैं एम का देख पा रहा हूं इट्स आरंट होगा। ओके, डिफरेंट है ना। सी, आर नॉट का आरंट होगा, वॉज का वॉजेंट होगा, वर का वरंट, हैज का हैजंट, हैव का हैवंट होगा, हैड का हैडंट होगा, कैन का कांट होगा। आई कैन मार्क इट हियर ऑल्सो। क्यों? अगर हम ऐसे करें तो सी ए एन आना चाहिए, फिर एन लगा के ये बनना चाहिए था, विच इज नॉट हियर। इट मीन्स हम इसको मार्क करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कुड का कुडेंट होगा, मस्ट का मसंट होगा, वुड का वुडेंट होगा, शुड का शुडेंट होगा, एंड ऑट टू का ऑटेंट होगा, मे नॉट का मेंट होगा, माइट का माइंट होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखेंगे, समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन में बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि ये भी हो सकती है क्योंकि इसको बोला मसंट जाता है, तो मसंट नहीं, इट्स मसंट होगा। टी शुड बी रिटन इट साइलेंट, ये साइलेंट होगा तो आप इसको मसंट ही पढ़ेंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं आगे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और फिर मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा वो जो फॉर्म्स है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है वो कौन कौन सी है। एक बार उनको रिवाइज करेंगे और सब कुछ याद करेंगे। मैंने कहा ना, टॉपिक को आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में मैं आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा। You have been working at the same company for over a decade. It means you have been working. अब हम सबको पता है कि सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो मैंने उठा लिया हैव के साथ लगा दिया नॉट, तो बन गया हमारा हैवंट, और इसके बाद आ गया यू, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। एफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। शी मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल डिस्पाइट। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, लिख लो कहीं पे, किसी को ना पता हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां डिड के साथ प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं तभी भी हम डिड के साथ प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये समझना होगा, इसीलिए मैनेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब मैं क्वेश्चन टैग बनाता हूं तो ये कैसा सेंटेंस बन जाता है, क्वेश्चन टैग में यूज होने वाला सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव ही होता है। तो देयर शुड बी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो डिड का नेगेटिव क्या होगा, डिडंट होगा, और उसके बाद में शी लगा देंगे। इट शुड बी डिडंट, नॉट डिडंट। ओके, इट शुड बी डिडंट। नाउ they moved to Canada last year to pursue better opportunities. Again we have the same, we have the second form of the verb, तो यहाँ क्या होगा, past indefinite होगा, तो हमें didn't के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, जो मतलब क्वेश्चन टैग में तो मिसिंग होती है, तो didn't will be the correct answer। सेंटेंस एफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। he is not the type of a person to back out of a commitment at the last minute। यहां देखता है isn't आ गया, isn't मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब भाई क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, जल्दी से सोचो, ये बनेगा आपका एफर्मेटिव। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, एफर्मेटिव। बिल्कुल क्लास में एनर्जाइज रहना है, चीजों को मेरे बोलने से पहले करके दिखा देना है, तभी समझ आएगा। जस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, और जैसे ही लिखा मिले क्वेश्चन टैग आ गया, द कंपनी डिडंट मेंशन। डिडंट मेंशन यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो क्या आंसर होगा, डिड इट, इट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। तो हमें समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इन क्वेश्चन टैग्स कैसे बन जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स टू रिमेंबर। अब मैंने क्या किया, मैंने सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में वहां कुछ को मार्क किया था, लेकिन हमें चीजों को बेसिक से एडवांस लेवल तक एक ही बार में सीखना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मुझे और ज्यादा याद करना है। तो मैंने यहां देखा कि मुझे प्रॉब्लम थी विल थे, तो मैंने वांट लिख दिया, शैल का शांत होगा, एम का आरंट होगा, मस्ट का मसंट होगा। और एक चीज याद रखेंगे, ऐसा कोई वर्ड नहीं है एमेंट करके, देयर इज नो क्वेश्चन टैग लाइक दिस वन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी के। अब देखो इन्हीं के क्वेश्चन हम समझते हैं। हमने कहा शी विल कॉल यू व्हेन शी अराइव्स, तो वांट शी विल बी द करेक्ट आंसर। यू विल रिमेंबर
टू ब्रिंग योर पासपोर्ट वांट यू होगा, तो हमें समझ आ गया कि यहाँ वांट लगाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल हेल्प यू विद द लगेज, शांट आई होगा या शांट वी होगा, क्योंकि यहाँ शैल का यूज किया गया है, तो शैल का शांट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सपोज्ड टू बी नेक्स्ट, आई एम सपोज्ड टू बी नेक्स्ट, आरंट आई विल बी द करेक्ट आंसर, एमंट आई कुछ नहीं होता है। आई एम पार्ट ऑफ द टीम नाउ, आरंट आई विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज मैं सिखा दूं, अगर आप ये कह दें आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, तो बताओ इसका क्या बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर का क्वेश्चन टैग क्या होगा, टेल मी गाइस, फटाफट फटाफट आंसर दें। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, सोचते हैं आई एम नॉट का तो आरंट बनता है, तो ये नहीं बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एम आई। क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा लिखा गया है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, क्वेश्चन टैग होगा बेटा एफर्मेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव बनता है। और एम का तो एम ही होता है ना, एम का नेगेटिव आरंट होता है, लेकिन एम का आंसर एम ही होता है। सी और देखते हैं, हमने कहा वी मस्ट लीव इमीडिएटली, मसंट वी होगा, और शी मस्ट हैव टोल्ड द ट्रूथ, मसंट शी होगा। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है और नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। ओके, तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कैसे बनती है, तो हमने एक तरीका सीखा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो हैव ही क्यों नहीं है, ठीक है, मुझे उसके साथ प्लस करके नॉट लगाना है। तो पहले मुझे क्या करना है, पूरी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मैंने लिख दी हैव, ठीक है। अपने पास से एन लगाना है, अपोस्ट्रोफी टी लगा देना, ये बन गया, ठीक है। कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो जैसे ऐसे नहीं बनती है, वो कौन कौन सी थी, मैं एक बार फिर लिख देता हूं आपके लिए। वो होती है विल होगी, एक आपकी शैल होगी, एक आपकी एम होगी, ठीक है, और एक आप चाहे तो इसमें कैन भी लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो ऐसे नहीं बनती हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक से बैठा होगा। कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग, क्या डिस्कशन होगा। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कहते हुए कि सर क्वेश्चन टैग्स बनाते हुए ये सब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड होते हैं, मतलब कैसे मान लेते हैं कि यहाँ आई आएगा, यहाँ दे होगा, या यहाँ पर वी होगा, या फिर मैंने मोहन लिख दिया तो उसके लिए क्या क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनना होगा। आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का हमारा बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन टैग्स। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्वेश्चन टैग्स में यूज होते हैं, या क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट्स को कैसे डिसाइड किया जाता है कि इस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझ लें सब्जेक्ट्स बने कैसे हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनका भी डिस्कशन आज ही होगा। लेट्स सी, सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन टैग्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा कोई सब्जेक्ट है रोहन या बॉय, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मानो क्वेश्चन टैग जो होता है, मैंने आपको बताया है और ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन टैग में आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट आता है ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। तो जब भी क्वेश्चन टैग बनाए तो वहां आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो अगर कोई नाउन आ जाता है तो उसका प्रोनाउन ही हो गया। मान्यो मान्या या गर्ल करके लड़की आ गई तो उसका प्रोनाउन शी होगा, लेकिन आई का तो आई ही होगा, वी का वी होगा, यू का यू होगा, ही का ही होगा, शी का शी होगा, इट का इट होगा, वन का वन होगा, दे का दे होगा, दिस का दिस होगा, दैट का दैट होगा, दीज का दीज होगा, दोज का दोज होगा। अब मैंने कहा दिस बुक का भी इट होगा, दैट बुक का भी इट होगा, एवरीथिंग का इट होगा, समथिंग का इट होगा, नथिंग का इट होगा, एनीथिंग का इट होगा, एवरीवन का दे होगा, समवन का दे होगा, नन का दे होगा, नो वन का दे होगा, एवरी वन ऑफ का यू होगा, एवरी वन ऑफ दैम का दे होगा, और एवरी वन ऑफ अस का वी होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे होंगे, तो पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, फिर एडवांस वाला कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। जब तक टॉपिक कंप्लीट होगा सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए करें शुरू। इस कॉन्सेप्ट में आप छोड़ेंगे कुछ नहीं, घबराओ मत। यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर डिनर। तो हमने जो जो सीखा उससे कोरिलेट करते हैं। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बनाए। हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, डिड बनेगी, बिल्कुल सही है। सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यू का प्रोनाउन यू ही होता है, तो डिडंट यू विल बी द करेक्ट आंसर। शी का आंसर शी ही होगा, तो हमने कहा डजंट शी होगा। डज कैसे आ गया, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती हैं। जो डज होता है वो किसके साथ लगाते हैं, उसको लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ, और डू को हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो शी तो सिंगुलर ही है। नेक्स्ट आइए, दे विल जॉइन अस फॉर द पिकनिक टुमारो, तो वांट दे विल बी द करेक्ट आंसर। विल का वांट होगा, दे का दे ही होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा।
he has already spoken to the manager, hasn't he होगा, and we can solve the problem together, can't we होगा, the children were playing in the park। अब ये जो children है ये noun है, और ये noun कैसा है, ये plural है। अगर ये plural है तो pronoun कैसा होगा, plural होगा, weren't they होगा। तो कभी कभी ऐसे nouns आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा confusion एग्जाम में हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जीन्स विल बी न्यू, ओके, जीन्स विल बी न्यू। अब हमसे कहा जाए क्वेश्चन टैग बने क्या होगा, तो विल का क्या हो जाएगा, इट शुड बी वांट होगा, ये तो मैंने लिख दिया वांट। अब यहाँ प्रोनाउन लगाना है, तो बच्चे क्या कहते हैं, वांट इट होगा, ठीक है, करेक्ट करो, मतलब सही समझे, इनकरेक्ट करो, क्यों, क्योंकि जो जीन्स नाउन लिखा गया ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है, और जब भी प्लूरल नाउन होता है तो उसके लिए इट नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका, करेक्ट आंसर होगा वांट दे। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी नाउन्स कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, अब किसी को ना समझ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे जींस आपका प्लूरल है, ऐसे आपका पैंट्स प्लूरल है, सीजर्स आपका प्लूरल है, तो कभी कभी ऐसे नाउन को यूज किया जा सकता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और आपको समझना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है सम स्पेशल सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन टैग्स टू रिमेंबर। ये मैंने वहां से निकाल के वो वाला पार्ट लिखा है जो आपको ठीक से समझना है, याद करें। जैसे देखो, वन का वन होगा, दे का दे होगा, दिस का दिस होगा, दैट का दैट होगा, दीज का दीज होगा, दोज का दोज होगा, ठीक है। लेकिन जब हम दिस बुक कहेंगे तो इसका इट आंसर होगा, दैट बुक का आंसर इट होगा, एवरीथिंग का आंसर इट होगा, समथिंग का आंसर इट होगा, नथिंग का आंसर इट होगा, एनीथिंग का आंसर इट होगा, एवरीवन का आंसर दे होगा, समवन का आंसर दे होगा, नो वन का आंसर दे होगा, एवरी वन ऑफ यू। जब भी ऐसे आ जाए लाइक एवरी वन ऑफ यू, सम वन ऑफ यू, तो आप हमेशा याद रखना कि इसका जो रूट प्रोनाउन है वो ये वाला है, और रूट प्रोनाउन से ही आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो एवरी वन ऑफ यू का आंसर यू होगा, एवरी वन ऑफ देम का आंसर दे होगा, और एवरी वन ऑफ अस का आंसर वी होगा। अब आप कहेंगे सर दोनों तरफ यू क्यों है, क्योंकि यू जो होता है बेटा उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो यू लिखा गया ये सब्जेक्टिव केस का है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी यू ही होगा, जबकि बाकी के साथ नहीं होता है। अगर सब्जेक्टिव केस का वी होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हमेशा अस होगा, ठीक है। तो यू के साथ कभी कभी ये कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि दोनों तरफ यू ही क्यों लिखा गया है। तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो, हमने कहा एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, इसको सेंटर है, एवरीवन इज हियर, ओके, aren't they will be the correct answer। ऑलरेडी एडवर्ब हटा देते हैं, एवरीवन इज हियर, इट मींस aren't they will be the correct answer। क्यों, क्योंकि जो दे है उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे का प्रोनाउन हो, देखो एवरीवन का प्रोनाउन होगा दे। अब दे के साथ हम इस तो नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या कर देंगे, आरंट कर देंगे, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आरंट विल बी द करेक्ट आंसर, ऐसे लिखेंगे आरंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपने कहा एवरी वन ऑफ अस हैज a responsibility, every one of us has a responsibility। तो ये जो हैज है बेटा ये आपका सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, डोंट वी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोनाउन वी निकल के आएगा। एवरी वन ऑफ यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो डिडंट लिखेंगे और डिडंट के साथ यू आ जाएगा क्योंकि एवरी वन ऑफ यू लिखा गया है। आपने कहा एवरी वन ऑफ देम, तो आपको समझ आ गया दे आएगा, ठीक है। अब दे के साथ क्या करना है, रिसीव्ड वर्ब के सेकंड फॉर्म में डिडंट दे आएगा। डिडंट क्यों आएगा, सेंटेंस पॉजिटिव लिखा गया है, अफर्मेटिव लिखा गया है। आपने कहा दोज बॉयज वर नोइजी यस्टरडे, weren't they will be the correct answer। आपने कहा दैट गर्ल डांसेस वेरी वेल, अभी जो दैट गर्ल होगा इसके लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि गर्ल है। अब अगर मानो दिस बुक होता तभी तो हम इट कहते, लेकिन दैट गर्ल का मतलब किसी लड़की की बात हुई है, तो लड़की की बात हुई उसका प्रोनाउन शी होगा, तो डजंट शी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट पेंटिंग, अब अगर मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूं तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इट होगा, तो डजंट इट होगा, कॉमा क्वेश्चन मार्क होगा, और डजंट इट होगा। नेक्स्ट हमने कहा सम ऑफ द कार्स आर इलेक्ट्रिक, अभी जो कार्स लिखा गया तो बेटा प्लूरल है ना, अब प्लूरल है तो सम ऑफ के लिए आया, तो कार्स के लिए कार्स ही आएगा। अब कार्स का रिपीटेशन ऑफ नाउन नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। पढ़ा है ना कि रिपीटेशन ऑफ नाउन कभी भी नहीं होता है, उसके प्लेस पे प्रोनाउन आता है, तो कार्स का प्रोनाउन भी दे ही होगा। आपने कहा सम ऑफ द मिल्क वाज स्पिल्ड, अब मैं मिल्क को यदि यहां लिख दूं
तो मिल्क कैसा है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। तो वॉज का नेगेटिव क्या बनेगा, वॉजंट बनेगा, तो वॉजंट इट विल बी द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड विद द डिसीजन, डिडंट दे विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे आपके प्रोनाउन के जिन्हें समझना बहुत जरूरी था। अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ पे, अगर आप कभी देयर का यूज देखें कहीं पे, देयर, तो याद रखना इसका प्रोनाउन भी THERE देयर ही होगा। जैसे आपने कहा देयर इज अ बुक, ओके, तो आपको लिखना होगा इसका प्रोनाउन इजंट देयर, ओके, इजंट देयर। तो आपको ये याद रखना है कि देयर का प्रोनाउन देयर ही होता है, ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, ओके। कॉन्सेप्ट आपका है क्वेश्चन टैग्स। अक्सर ये देखा जाता है, लेट्स गो, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, लेट मी प्ले, इसका क्वेश्चन टैग बन सकता है कम हियर, गो देयर, डू दिस, डोंट टच इट। इनके क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं, तो इस क्लास में आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स विद इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएंगे क्लास में। हैव योर पेन एंड पेपर हैंडी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको नोट जरूर कर लेंगे। आपकी नोटबुक ही आपका एग्जाम में सबसे अच्छा सहारा होती है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के होते क्या हैं। हमें आइडेंटिफिकेशंस तो पता हो, अदरवाइज हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी को कमांड देते, रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और इनविटेशन की बात करते हैं। जैसे हमने कहा क्लोज द डोर, ये मैं कमांड कर सकता हूँ। प्लीज सिट डाउन, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेट्स गो टू द पार्क, ये मेरा सजेशन हो सकता है कि चलो शाम हो रही घूमने चलते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हो डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, तो आप किसी को फॉरबिडन भी कर सकते हैं कि ये मत करो। आपने कहा डोंट टच द फ्लावर्स, डोंट टच द फ्लावर्स, इन फ्लावर्स को टच मत करो, ठीक है। या आप किसी को वार्न कर सकते हो। तो आप ऐसे चीजें लिख सकते हैं, ये सब इंपरेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनके क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं। तो इनके क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हमको थोड़े अलग अलग कैटेगरीज में रख देते हैं। जैसे फॉर कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो हम किसका यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे। कभी भी कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस होगा, जैसे आपने कहा पास मी द बुक, तो विल यू विल बी द करेक्ट आंसर। ओपन द विंडोज, विल यू विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अच्छा साथ के साथ आगे भी सीखेंगे, यहां भी समझ लेते हैं। आप इसका नेगेटिव भी लिख सकते हैं, वांट यू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव इसलिए लिखा जा सकता है कि जब आप इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कोई अफर्मेटिव जैसा नहीं है। इसका मतलब है पास में द बुक, तो मुझे बुक पास करो, करोगे या नहीं करोगे। वी कैन जस्ट गेट द आंसर इन बोथ द वेज, ठीक है। करोगे या नहीं करोगे, इसमें करोगे या मैं कहता हूं नहीं करोगे, एक तरीके से नहीं है, तो बहुत बहुत तरीके से है ना, कि करोगे या नहीं करोगे, तो यू कैन गेट बोथ द आंसर्स। ऐसी फिर बात आती है कमांड एंड रिक्वेस्ट को लेकर, रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट अक्सर पता चलता है प्लीज की मदद से, याद रखना अक्सर प्लीज की मदद से हमें इसका पता चल जाता है, ठीक है। सिट डाउन, अब ये जो सिट डाउन होता है ये कमांड भी हो सकता है, लेकिन जब मैं इसमें अगर ये लिख दूं कि प्लीज सिट डाउन, तो अब ये रिक्वेस्ट ही होगा। अगर मैं कह दूं प्लीज हैव सम टी, तो ये क्या होगा बेटे, रिक्वेस्ट ही तो होगा। अगर जैसे अब बच्चे कहते हैं सर हैव सम टी, ये कमांड कैसे हो सकता है, ऑर्डर कैसे हो सकता है। बचपन में याद करो, दूध नहीं पीते होगे तो मदर कैसे, हैव सम मिल्क, तो वो क्या था, रिक्वेस्ट ही होती थी हमेशा मदर मदर की। तो वो एक कमांड करती थी, लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा तुम्हें दूध, ठीक है। तो याद रखें कि जब भी आप किसका यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो बेटा रिक्वेस्ट का, तो ऐसे केसेस में सिट डाउन वांट यू कह सकते हो, दैट सेम या हैव सम टी वांट यू, ठीक है। तो पोलाइटनेस के लिए वांट का यूज कर सकते हैं जब रिक्वेस्ट की बात करते हैं। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अब अगर हमारा सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग एक ही बनेगा, पॉजिटिव। जैसे आपने कहा डोंट टच दैट, विल यू, एंड विल यू विल बी द करेक्ट आंसर। नेगेटिव सेंटेंस कुछ भी हो, डोंट कम हियर, विल यू होगा, डोंट प्ले, विल यू होगा, डोंट प्लग द फ्लावर्स, आप उसको भी विल यू कह सकते हो, ओके। क्योंकि सेंटेंस डोंट वाला प्रॉपर नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसका क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव बना सकते हैं। अब बात आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस वन इंपोर्टेंट वन। यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। लेट्स गो नाउ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शैल बी होगा। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी लेट्स वाली बात हो, आपको ऐसे लिख लो एक बार कहीं पे, लेट्स का आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा,
वो हमेशा शैल वी होगा। आप इसको बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं कहीं भी, और कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसके लिए कहीं अलग से देखना होगा, कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक, शैल वी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब समझिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लिख दिया शैल बी। शैल बी कब होगा? जब आपका लेट्स वाला सेंटेंस होगा। विल यू कब होगा? नेचुरल और फर्म होगा। वुड यू कब होगा? जब मोर पोलाइट होगा। वांट यू कब होगा? इनवाइटिंग और कोर्टियस होगा। ओके, आप ऐसे याद कर लो। वैसे अगर आप किसी सेंटेंस को मानो ऐसे ही लिख देना कम हियर, तो कम हियर से पता ही नहीं चलता है कि क्या होगा, ये ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट है, ठीक है, या क्या है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो विल यू बी, और आप इसको ये भी लिख सकते हो वांट यू बी। क्या लिख सकते हो? आप इसको वांट यू भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ लो, क्योंकि इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर प्लीज होता तब आपको रिक्वेस्ट का पता चल जाता, तब आप विल यू लिख सकते थे। ओके, दूसरी बात आती है कि जब सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे आपने कहा डोंट ओपन द डोर, अब होता है ना दरवाजा मत खोलो, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो सिर्फ विल यू ही होगा, इसका कोई और क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन टैग विल यू ही होगा। आपको समझ आ गया? अच्छा, अगर हम कह दें ये हमारा सेंटेंस है, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, मानो ये लिखा जाए, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा लेट अस वर्क टुगेदर का, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शैल वी। इसका करेक्ट आंसर होगा शैल वी, क्योंकि वी इसलिए आता है कि जब मैं कहता हूं लेट्स वर्क टुगेदर या लेट अस वर्क टुगेदर, तो हम सबकी बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम शैल वी का यूज करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।